नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप दोनों हाथ से वर्क करते हो ना, तो इसके लिए आपके दोनों हाथ को देखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट। मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन आपको राइट हैंड का कर रही हूँ, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड को भी दूसरे डिवाइस में खोल रखा है। सबसे पहली बात तो दोनों हाथ से वर्क करने के कारण ऐसे लोग दिमाग के काफ़ी शार्प होते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे, सबसे पहले आपकी मैं हाथ की कलर को बताती हूँ। देखिए आपकी कलर पिंक है, दूसरे पिक में भी पिंक है, इसमें भी पिंक है, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन को बताता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, आपकी हाथ स्क्वायरी हैंड है। देखिए इस प्रकार से जब आप अपनी पाम को देखेंगे इस प्रकार से, तो ये बिल्कुल स्क्वायरी दिखता है। तो स्क्वायरी हैंड हल्का रेक्टेंगल शेप लिया हुआ है, बट ड्रीम अच्छे होते हैं, लेकिन स्क्वायरी हैंड आपका तो मेहनती हैंड है ना। इसमें तीनों जोन डेवलप है। ये हो गया आपका मेंटली, ये हो गया लॉजिकली, ये हो गया फिजिकली। फिजिकली जोन ज़्यादा डेवलप है, अच्छा है आपका। उसके बाद क्या है, आपका पाम राइट हैंड भी लगभग आपका इसी प्रकार से, रेखाएं जरूर चेंज है आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में, तो लगभग आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मतलब बराबर है। उसके बाद देखिए ये जो सेटिंग है ना, ये बहुत अच्छा है सेटिंग। देखिए ज़्यादा लो सेटिंग नहीं है, तो सिचुएशन ज़्यादा आपके लाइफ में ख़राब नहीं आएगी। नॉर्मल उतार चढ़ाव तो लाइफ में लगे रहते हैं, बट ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन नहीं आएगा आपके लाइफ में। उसके बाद हाथ आपका जो है ना फायर एलिमेंट का है, हल्का रेक्टेंगुलर है, इस वजह से पाम आपका फायर एलिमेंट का है। एनर्जेटिक होते हैं, गुस्सा स्वभाव में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब देखिए क्या है ना, आपके पाम में ये देखिए नोट्स आपके स्पष्ट हैं, तो स्पष्टवादी स्पष्ट सुनना बोलना पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से है, ये आपके रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल भी ऐसे जातक को नहीं बनती है। उसके बाद यहाँ पे भी तिल है, तो ये पेट संबंधी प्रॉब्लम, इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम देता है। और साथ ही साथ आपको क्या है ना, अगर आप कोई व्यापार वगैरह करते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई, तो उसमें आपको दिक्कत देगा। एक बार आपकी कुंडली में देख लेती हूँ। मीन लगन है और आपकी मकर राशि बन रही है। गज केसरी योग है आपके कुंडली में, लेकिन गुरु नीच का है, ये बिल्कुल फलित नहीं होता है। 23 डिग्री पे गुरु है, 0 डिग्री पे चंद्रमा है। आपको रेमेडीज करनी है, चंद्रमा की बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ गुरु की भी रेमेडीज करनी है। शुक्र के साथ राहु बैठा है, ये भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हाँ, सूर्य और बुध ये सही है, ये अच्छा फल देगा। मंगल आपका अच्छा फल देगा, लेकिन ये मांगलिक है। और शनि केतु राहु की दृष्टि भी, मतलब कुंडली अच्छी नहीं है। जैसा कि पाम में भी कुछ नेगेटिव चीज दिखे हैं आपके पाम में। देखिए आपकी राहु की महादशा चल रही है, उसके बाद फिर आप गुरु की महादशा आ जाएगी। हालांकि गुरु की महादशा आएगी, गुरु नीच का है, तो उतना अच्छा फल तो नहीं देगा गुरु, लेकिन कहते हैं ना अच्छे ग्रह हैं तो निगेटिव भी नहीं करेंगे। 2024 तक आपके लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी रहेगा। हाँ, ये विपरीत परिस्थिति नहीं रहेंगे, कहीं ना बैकअप मजबूत होने की वजह से आपकी विपरीत परिस्थिति लाइफ में नहीं दिखेगी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। देखिए जैसा कि शादी लेट होना, बच्चे लेट होना, साथ ही साथ पेट संबंधी प्रॉब्लम होना, दूसरी चीज़ क्या, एजुकेशन प्राप्ति में दिक्कत आना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को रिश्तेदार से बिल्कुल नहीं बनते हैं, ये चीज़ है आपका। अब आइए आपकी फिंगर देखते हैं। देखिए आपकी गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी है, आपकी सूर्य की फिंगर की गुरु की फिंगर की लेंथ बराबर है। तो एम्बिशियस है लाइफ में, एम्बिशन आपका अच्छा है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन टाइम आपका साथ नहीं दे पाता होगा, इस वजह से आप कुछ कर नहीं पाते हैं। 2 कदम आगे तो 2 कदम डेस्टिनी आपको पीछे कर देती होगी। एक दूसरी चीज़ क्या है, देखिए आपने निगेटिव चीज़ बहुत कुछ डेवलप किया है, क्योंकि गॉड आपको ऐसा कुछ इतना ज़्यादा निगेटिव नहीं दिए थे। आप अपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं, कुछ काम ऐसे किए हैं, जो कि इतनी निगेटिविटी आपके हाथ में दिख रही है। हालांकि कुंडली जब निगेटिव हो तो जातक ना चाहते हुए भी कर लेते हैं, बट इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। तो गुरु के गुण तो हैं आप में, लेकिन इससे जो प्राप्त होने वाले फल जो होते हैं वो आपको, जैसे शादी अच्छा होना, दाम्पत्य जीवन अच्छा होना, परिवार का सुख मिलना, एजुकेशन अच्छा होना, इन सभी चीज़ों में दिक्कतें आएंगी। आप में लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वालिटी की कोई कमी नहीं होती है, गुरु जो फल देता है उसमें दिक्कत आएगी। शनि की फिंगर अच्छी है तो अच्छा है, धार्मिक हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, और सडन वेल्थ वगैरह का मिलने का भी अच्छा योग होता है। लेकिन सब पे आपको इस तरह से लाइनें हैं, तो बिल्कुल अपने रिश्तेदारों से बच के रहे, खास करके अपने लोगों से काफ़ी बच के रहे। सूर्य की फिंगर अच्छी है तो क्रिएटिव टैलेंट अच्छा होगा आप में, नेम फेम रिस्पेक्ट लाइफ में अच्छी मिलती है ऐसे जातक को, और गवर्नमेंट वगैरह से लाभ मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है। बुध की फिंगर बहुत अच्छी है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल आपका काफ़ी अच्छा होगा, मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग स्किल, हर स्किल अच्छा है। अट्रैक्शन आप में अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। आपकी अगर हाथ कुंडली दोनों देखा जाए तो सूर्य बुध मुख्य ग्रह जो है
वो आपके अच्छे हैं, तो अच्छा ही फल देगा। बुध खास करके आपका काफ़ी अच्छा है। बुध जब अच्छा होता है तो लोगों का ना बोलने की कला अद्भुत होती है ना, बोल के पैसे कमाना ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद थंब देखिए आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है थंब। डिटर्मिनेशन पावर बहुत ज़्यादा, जिद्दी स्वभाव का 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो आपको 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो होता है ना, ऐसे जातक जिद्दी जुनूनी होते, जो चाहेंगे वो लाइफ में करेंगे। डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, कहीं भी जल्दी एडजस्ट नहीं करते होंगे, या अपना कंफर्टेबल जोन में ही एडजस्ट करते होंगे। तो ये है। और मतलब थंब आपका काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए जब थंब हाथ में स्ट्रांग हो जाता है तो कैरेक्टर वाइज ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। और बुद्धाइज भी है, मल्टी मिलीनियर साइन में से एक साइन है बुद्धाइज, ठीक है। सिक्स सेंस आपका एक्टिव होगा, इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, थोड़ी बहुत शो ऑफ बाजी करते हैं। विल पावर और लॉजिक पावर दोनों बराबर है आपका, तो इस वजह से कह सकते हैं कि लॉजिक के साथ कोई काम को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है, ठीक है। आपको करनी क्या है, गुरु की रेमेडीज करनी है, आपको चंद्र की रेमेडीज करनी है। तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो आपके धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अगर सेटिंग भी देखते हैं तो यहाँ पे हल्की लो हो गई है ना, तो ये आपको शादी वगैरह लेट कराता है। हाँ 30 तक वैसे हो जाना चाहिए शादी आपकी, गुरु की जैसे ही महादशा चलेगी। अब देखिए आपकी गुरु की माउंट, देखिए गुरु के माउंट पे इस तरह से माइंड लाइन से एक रेखाएं गई है ना, तो ये रेखाएं आपको निरंतर प्रोग्रेस को बताता है। माइंड लाइन से भी लाइफ लाइन से भी गई है, तो ऐसे ज़्यादा बहुत प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। उसके बाद देखिए हल्की रेखाएं हैं तो इसका उतना मीनिंग नहीं निकलता है। अब आइए शनि के माउंट पे, देखिए शनि के माउंट पे आपके बहुत सुंदर सुंदर साइन है। एक तो सबसे पहला साइन है, यहाँ पे फिश का साइन है, यहाँ पे फिश का साइन है। तो ये आपको अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ और सडन धन लाभ, बहुत ज़्यादा पैतृक संपत्ति का लाभ होता है। उसके बाद यहाँ पे एक लीफ का आकार बहुत सुंदर सा है, ये माँ लक्ष्मी का कृपा होता है ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी ट्राइंगल है, तो आपको हर अशुभ चीज़ से, जो भी दुर्घटनाएं घटनाएं जो होती हैं उन सब से बचाएगा ये। तो ये सब तो अच्छा है आपका। कहीं ना कहीं ये जो होता है ना, पुश्तैनी संपत्ति वगैरह का अच्छा योग बनता है, बहुत अच्छा है। शनि आपका बहुत अच्छा माउंट है। अपना कोई काम करते हैं तो किसी के अंडर में काम करेंगे तो दिक्कत आएगी, अपना काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य रेखा आपका काफ़ी स्ट्रांग है। सूर्य रेखा देखिए, सूर्य रेखा जब भी स्ट्रांग होता है तो गवर्नमेंट से ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और देखेंगे तो आप यहाँ से 23 के अराउंड से ही सूर्य रेखा आपकी चलनी शुरू हो गई, बीच में दिक्कत है, उसके बाद फिर यहाँ पे तो 2-3 तरीके से सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। नेम फेम वाली भी रेखा, यहाँ पे भी बहुत सुंदर सा आपका लीफ का आकार है ना। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो है ना लीफ का आकार, ये आपको माँ लक्ष्मी का कृपा, धन की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे भी देखिए स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है आपका, मतलब एक तरह से ये भी लीफ का ही आकार ले रहा है ना। बेसिक नॉलेज अच्छी है, त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है, अभी फुल बनी नहीं है लेकिन थोड़ी सी बन रही है इस तरह से। तो शिव जी का भी कृपा ऐसे जातक तो बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल सूर्य अच्छा है आपका, सूर्य बहुत अच्छा है आपका। अब आइए आपकी बुध, देखिए मरकरी आपका बहुत अच्छा है। देखिए 1 लाइन भी है, अगर 2 लाइन भी है तो ऐसे जातक बहुत चालाक होते हैं, कैसे काम को निकालना है इनको अच्छे से पता होता है। तो ये आप में बहुत अच्छा क्वालिटी है। बुध आपका अच्छा है, तो कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल ये सब बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार वगैरह अच्छा रहेगा। देखिए पॉइंट पे आइए, देखिए ये जो है ना ये बड़ा बहुत नेगेटिव होता है, ये तिल है। तो ये आपको हमेशा बाहरी मंगल पे है तो मानसिक रूप से परेशान करेगा, और कभी कभी सर में चोट लगना, इन सभी चीज़ों को बताता है, ठीक है। और साथ ही साथ अंदरूनी मंगल पे भी आप देखेंगे तो क्रॉस है। तो अपना दोस्त जो होता है ना, जिसको भाई तुल्य होता है, वही लोग नुकसान करते हैं आप लोगों का। तो इससे आपको बच के रहना है। ज़मीन जायदाद संबंधी कोई बिजनेस करते हैं, गाड़ी वगैरह का बिजनेस करते हैं, उसमें आपको दिक्कतें आएगी, ठीक है। तो ये चीज़, प्लस आप मांगलिक भी हो तो ये भी दिक्कत है, एक हाथ से भी दिख रहा है। उसके बाद देखिए आपका चंद्र माउंट, चंद्र माउंट पे भी सेम प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे क्रॉस है तो मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, माता के साथ ऐसे बच्चे को नहीं बनता है, मानसिक परेशानी होती है। लेकिन विदेश वगैरह से पैसे की अर्निंग अच्छी आएगी, क्योंकि इस पे से बहुत सारी लाइन ऊपर की ओर गई हुई। यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन है लेकिन क्रॉस भी साथ में, तो मानसिक परेशानी भी रहेगी, फॉरेन से धन भी आएगा। तो इसके लिए चंद्र की रेमेडी जरूरी है। अब देखिए केतु माउंट, केतु माउंट ठीक है ना, निगेटिव है ना पॉजिटिव है। हाँ यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, लाइक डायमंड का साइन है, तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। इन लोगों का जो आत्मा एक तरह से कहते हैं बहुत पवित्र होता है, अच्छे लोग होते हैं, और सडन धन लाभ वगैरह का योग अच्छा खासा रहता है आप लोगों का।
देखिए शुक्र जो है आपका बहुत स्ट्रांग है। शुक्र स्ट्रांग है तो इसमें क्या होता है ना किसी चीज़ का थोड़ा एडिक्शन होता है, शराब, सिगरेट, ऐसा कुछ चीज़ का। और दूसरी चीज़ क्या है आपका मैरिज लाइफ, तो अगर शादी आपकी हो गई तो ठीक-ठाक रहेगी, ठीक है? लेकिन दिक्कतें आएगी। शुक्र के साथ देखिए आपकी कुंडली में भी शुक्र वीनस के साथ में आप देख पा रहे होंगे। अभी राहु की महादशा आपकी चल रही है, ऐसे दशा ही खराब चल रही है। 6 डिग्री पे है, 23 डिग्री पे, तो ज़्यादा फलीभूत ये नहीं होगा। तो ठीक है, शुक्र इसीलिए अच्छा दिख रहा है हाथ में। देखिए शुक्र जब अच्छा होता है ना तो लग्ज़रियस लाइफ़ जीने की चाह होती है लोगों को और जीते भी। ब्यूटी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। लग्ज़रियस, चकाचौंध, होटल, खाने-पीने का बिज़नेस, ये सब बिज़नेस करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ज्वेलरी का बिज़नेस हो गया, खाने-पीने का बिज़नेस, जितना भी लग्ज़रियस आइटम, भोग-विलास की चीज़ों का आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? और उसके बाद चिंताएँ की रेखाएँ बहुत सारी है, तो चिंता भी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। राहु माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए राहु माउंट पे अच्छा होने का मतलब है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, प्लस यहाँ पे फ्लैग का भी निर्माण हो रहा है और यहाँ पे इस तरह से काइट का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसे लोग विदेश 100% अभी तक तो प्रेडिक्शन मेरे अकॉर्डिंग हुआ है, तो ये लोग रहते हैं विदेश में। विदेश से गजब का पैसा आप लोगों को आता है। शेयर मार्केटिंग, जुआ सट्टा, इन सभी चीज़ों से बहुत अच्छा लाभ होता है। स्टॉक मार्केटिंग से, इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब देखिए हार्ट लाइन आपकी जो है ना थोड़ी-थोड़ी इस तरह से निकली हुई है और ये आपकी बृहस्पति के माउंट से, गुरु के माउंट से निकली हुई है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं। 53 तक तो आपका हार्ट लाइन ठीक है, उसके बाद हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है, या तो इमोशनली प्रॉब्लम होगा या फिर हार्ट ऑर्गन वगैरह का चेकअप आप करवाते रहें, इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होगा। अब देखिए आपका माइंड लाइन, आप माइंड लाइन देखेंगे बिल्कुल इससे हट के निकला हुआ है। ऐसे जातक बहुत कम उम्र में ही फैमिली पे डिपेंड नहीं रहते हैं। एक दूसरा चीज़, स्वतंत्र रहना बहुत पसंद आता है ऐसे लोगों को, किसी का दबाव नहीं चाहिए लाइफ में और बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। और ये रेखाएं आपकी मंगल पे गया हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, बहुत माइंड के स्ट्रांग, बहुत बड़े बड़े टेंशन बहुत आसानी से झेल जाते हैं। आप लोग कोई भी चीज़ मुंह पे बोलना, मुंह पे सुनना पसंद आता है। बस आपको ये जो है ना इसकी भी रेमेडीज करनी है, मंगल चंद्र की भी रेमेडीज करनी है आपको, क्योंकि मंगल हाँ प्रॉब्लम में तो है आपका। अब देखिए लाइफ लाइन में देखिए आप 23 तक बहुत अच्छी लाइफ लाइन नहीं है, बहुत तबीयत खराब होना, कर्ज वर्ज, मतलब परिवार में कलह क्लेश की स्थिति रहेगी। उसके बाद क्या है, ये देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये रहेगा आपको 38 के अराउंड। आपके लाइफ में बहुत कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा निगेटिव वे में, जो कि आपको फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद लाइफ लाइन बिल्कुल है, तो ऐसे जातक 100% रहते हैं विदेश में, घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। ऐसे आपके हाथ में बहुत प्रबल योग है, फॉरेन वगैरह में सेटलमेंट का योग है। उसके बाद देखिए ये सब सपोर्टिव लाइनें हैं, तो ये मंगल रेखा तो हर विपरीत परिस्थिति में आपको डटे रहना है और ये मंगल रेखा आपको सपोर्ट करेगा। शुक्र माउंट से गया तो फैमिली बिजनेस को भी आगे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से गया है ना, आपके मरकरी पे गया हुआ है, तो ये आपको अपने फैमिली बिजनेस को आप बढ़ाएंगे। अपने फैमिली मतलब बिजनेस जो भी आपके पूर्वज लोग करते हैं तो उनके बिजनेस को आप बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है ना, आपकी लक लाइन, देखिए लक लाइन यहाँ से निकली है, यहाँ पे स्टॉप हो गई है ना। देखिए इसका मतलब होता है मेंटली कुछ तो आपने गलत डिसीजन लिया है जिससे आपका भाग्योदय नहीं हुआ, लेकिन क्या है ना 33 के बाद आपकी लाइन बिल्कुल चली है और ये एकदम से पहुंची है आपके शनि के माउंट पे। इसका मतलब होता है 33 तक आप कोई और काम कर रहे थे, 33 के बाद आप फिर आपने दूसरा काम शुरू किया, वो आपको ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा, वो काम आपका ज़्यादा सफल होगा। और उसके बाद आपकी जो सबसे अच्छा है ना, शनि माउंट पे कमल का आकृति बन रहा है। देखिए इस प्रकार से है, ये देखिए ये इस तरह से अभी दिख रहा है। देखिए इस प्रकार से देखेंगे 2 लीफ का है ना, तो ये से लोगों का आर्थिक संपत्ति बहुत ज़्यादा रहता, बहुत ज़्यादा, इतना धन होता है ना कि बहुत ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा को। तो ये चीज़ होता है। दिक्कत आपको क्या है यहाँ पे, अपने हेल्थ को लेके आपको प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेल्थ के लिए आपको मैं रेमेडीज़ बता दूंगी, उस रेमेडीज़ को आप करना, हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। विदेश भी जाने का योग है, सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आपको है। नेम फेम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, लेकिन मानसिक परेशानी रह रही होगी आपको, पेट संबंधी प्रॉब्लम, सर में कुछ दिक्कतें रह रही होगी, तो ये दिक्कत है। मणिबंध भी आपका 3 है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेफ्ट हैंड जो है ना आपका ज़्यादा अच्छा है। लेफ्ट तो आपने खुद से इस चीज़ को ख़राब किया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड आपका काफ़ी अच्छा है।
तो लेफ्ट हैंड अच्छा होने से यही होता है, बाप रे, एनालिटिक पर्सनैलिटी है आपका, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा है आपका, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए बहुत रेखाएँ मिल रही हैं, बस जो है ना तिल वाली जो है ना, तिल उसमें भी ज़्यादा है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है ना? तो बचपन से ही सर वगैरह में प्रॉब्लम होते हैं ऐसे बच्चे को। आपको मैं रेमेडीज़ बता दूँगी, ठीक है? उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएँ, कुछ चिन्ह रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।